Hello everybody, welcome to Magnet Brains. This is Shweta Thakur, your social science educator. मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के सभी वीडियो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. वी आल्सो प्रोवाइड यू सीबीएसई एंड अदर स्टेट बोर्ड लाइक यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान और दिल्ली बोर्ड के फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज विद डेली प्रैक्टिस पेपर. एंड हमारे पास ई बुक्स और ई नोट्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. और आज हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पर का हमारा जो टॉपिक है द हिमालयन माउंटेन्स, जो हमारे खूबसूरत से माउंटेन्स है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे. राइट अगर हम लोग देखें, हमने देखा था कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन देखें हम इंडिया का, तो मैम हमारे पास द हिमालयन माउंटेन्स हैं, हमारे पास नदर्न प्लेन्स हैं, फिर हमारे पास कोस्टल प्लेन्स हैं, पेनिनसुलर प्लेटूज हैं, हमारे पास डेजर्ट है एंड मैम द आइलैंड्स हैं. तो इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्स है हर तरीके से. और अगर हम बात करें फिजियोग्राफी की तो उसमें भी हम बहुत ज़्यादा डाइवर्स है और हमारे पास है क्या मैम, हर तरीके का लैंडफॉर्म्स. उनमें से एक है द हिमालयन माउंटेन्स, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे. अगर हम कंपैरेटिवली जितने भी हमारे पास ज्योग्राफिकल फीचर्स है, फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं, ये अगर इन सब में कंपेयर करें तो सबसे यंग, ठीक है, सबसे छोटा इनमें कौन है मैम, द हिमालय. ठीक है, जो सबसे यंग है, जो सबसे लेटेस्ट अभी बना. लेटेस्ट का ये नहीं कि अभी मैम कुछ साल, कई हजारों साल पहले बना, लेकिन कंपैरेटिवली दूसरों के जो है सबसे अभी रिसेंट में जो बने हैं वो है हमारे यंग फोल्ड माउंटेन्स. कौन से? द हिमालयन माउंटेन्स. तो हिमालयन माउंटेन्स जो है मैम कंपैरेटिवली और हमारे जितने भी फीचर्स है उनसे सबसे यंग है, सबसे छोटा बच्चा है. राइट तो अगर हम लोग देखें, चलिए बेसिक फीचर की अगर हम बात करते हैं तो जियोलॉजिकली यंग है ये, जियोलॉजिकली यंग सबसे रीसेंट जो है कंपैरेटिवली जितने भी हमारे पास लैंड फॉर्म्स है, चाहे वो प्लेटूज है, चाहे कुछ भी हैं, आइलैंड्स है, तो सबसे ज़्यादा जियोलॉजिकली यंग जो है हमारे पास वो कौन है मैम, वो है हमारे द हिमालयास, हमारे सुंदर से हिमालयास. राइट स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है. फोल्ड माउंटेन्स का मतलब है जब हमारी जो प्लेट्स टकराई थी तो इस तरीके से, राइट इस तरीके से, तो ये जो फोल्ड माउंटेन्स है. राइट तो अगर हम देखें स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स है, स्ट्रेच ओवर द, देखिए हमने देखा है हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स है ये नदर्न साइड में है इंडिया के. कहाँ पर है? जो हमारा नदर्न बॉर्डर है वहाँ पर है हमारे हिमालयन माउंटेन्स. तो अगर अब हम लोग देखें, सबसे पहले देखिए ये है हमारा नॉर्थ इंडिया. तो नॉर्थ इंडिया जो नदर्न पार्ट है इंडिया का, ये देखिए जो नदर्न पार्ट है इंडिया का, ये सारा नॉर्थ है, नॉर्थ ईस्ट में भी है, यहाँ पे हमारे पूर्वांचल से. ठीक है, तो अगर बात करिए नॉर्थ एरिया में है, नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया में है, तो हमें तीन बातें तो मैम समझ आ रही है कि जियोलॉजिकली सबसे यंग जो है वो हमारे क्या है, हिमालयाज है. स्ट्रक्चरली फोल्ड है मैम ये. और अगर हम बात करें ये नदर्न बॉर्डर पर है, इंडिया के कौन सी साइड में है ये मैम, नॉर्थ साइड में. तो इंडिया का जो नॉर्दर्न एरिया है, नदर्न साइड है, वहां पर क्या है हमारे द हिमालयन माउंटेन्स. राइट माउंटेन की अगर हम बात करें, माउंटेन रेंजेस रन इन वेस्ट in a west to east direction from the Indus to Brahmaputra river. Indus to Brahmaputra river. Right. Indus to Brahmaputra river की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे आपको कौन सी रिवर दिख रही है मैम, इंडस रिवर है ये. चलिए जी ये इंडस रिवर होगी. और यहाँ पे ये जो सांगपो लिखी है ये कौन सी है मैम, यहाँ पे देखो ब्रह्मपुत्रा रिवर है. तो अगर आप देखोगे इसी के बीच में तो हमारे हिमालयाज है. राइट मैम इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में. तो अगर हम लोग देखें माउंटेन रेंजेस कहाँ किस किस के बीच में रन करिए, रन इन वेस्ट टू ईस्ट. अगर इस तरीके से डायरेक्शन देखें ऐसे, तो ये कौन सी डायरेक्शन है मैम, वेस्ट से ईस्ट की साइड ये जा रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की साइड हैं. और किसके बीच में है, डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू ब्रह्मपुत्रा रिवर.
ठीक है, हम देख पा रहे हैं हमारे जो ये माउंटेन्स है नॉर्थ में, नॉर्दर्न बॉर्डर पे मैम, ये इंडस रिवर और जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है एक तो उसके बीच में है, राइट, और ये वेस्ट टू ईस्ट ऐसे जा रहे हैं, ये वेस्ट डायरेक्शन और यहाँ से ये ईस्ट डायरेक्शन की ओर, राइट, ठीक है। चलिए, द हिमालयन रिप्रेजेंट द लोफ्टीएस्ट, लोफ्टीएस्ट मतलब सबसे ऊंची ऊंची पीक्स जो हैं, बहुत ऊंची ऊंची पीक्स, जैसे कि मैम माउंट एवरेस्ट, जैसे कि माउंट एवरेस्ट। अभी देखो माउंट एवरेस्ट की ना एक अगर हम देखें 8848 मीटर जो है हमें दिखाता था कि इतना जो मीटर क्या हाइट पे है हमारा क्या माउंट एवरेस्ट, लेकिन अभी रिसेंट जो वो सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग 8848.86 है, राइट, एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स। आपको पता है ये जो हमारे माउंटेन्स है बहुत उथले पुथले से है, मतलब इन द सेंस की बहुत हार्श हैं, राइट। तो अगर हम लोग बात करें हिमालय जो है, हिमालयंस की हम बात करें, माउंटेन रेंजेस कहाँ से कहाँ तक है मैम, वेस्ट टू ईस्ट ये रन कर रही है, और किस रिवर्स के बीच में मैम, इंडस एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर के बीच में। अगर हम बात करें हिमालय जो है लोफ्टीएस्ट है, मतलब सबसे ऊंची ऊंची जो पीक्स है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है, एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड, रग्ड मीन्स बिल्कुल ऐसे उबड़ खाबड़ सा, राइट, मतलब हार्श, ठीक है। तो इस तरीके के माउंटेन बैरियर्स हैं इन द वर्ल्ड। तो ये है हमारे हिमालयस। अब हम हिमालयस को ना मैम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, राइट। हिमालयस को पहले यहां से कंप्लीट कर लेते हैं, ओके। चलिए, द हिमालयस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अगर हम बात करें इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में हिमालय के पास मैम 3 रेंजेस है। कितनी रेंजेस है? 3 रेंजेस हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, ये है हमारे ग्रेटर हिमालयस। फिर उसके बाद आते हैं हमारे हिमाचल या लेसर हिमालयस जिसको बोलते हैं, और उसके बाद होते हैं हमारे आउटर हिमालय और शिवालिक रेंज। अभी इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। अ नंबर ऑफ वैलीज भी इनमें हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, राइट, सबसे पहले देखें हिमालयस जो है 3 जो है रेंजेस में मैम बटे हुए हैं। सबसे पहले जो आती है मैम हमारी, वो है हमारी ग्रेटर हिमालय। हिमालय को अगर आप पैरेलली डिवाइड करेंगे मैम 3 रेंजेस हैं हमारी। सबसे पहली जो रेंज है मैम वो है हमारी ग्रेटर हिमालयस, और इसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं मैम, इसे हम हिमाद्री भी बोलते हैं, राइट, और इसे हम इनर हिमालयस भी बोलते हैं। ठीक है। अब उसके बाद मैम हिमाचल और लेसर हिमालयस, ये जो रेंज है 3 पैरेलल रेंजेस है ना। तो अगर हम इसकी बात करें मैम, तो ये है हमारी सेकेंड रेंज जिसे हम हिमाचल और लेसर हिमालयस भी बोलते हैं। राइट, अगर उसके बाद थर्ड रेंज की हम लोग बात करें, ये क्या है मैम? ये हमारी शिवालिक रेंज है। कौन सी रेंज है ये है हमारी शिवालिक रेंज। और इसे हम आउटर हिमालयस भी बोलते हैं। राइट,
तो अगर हम लोग बात करें, हम हमारे हिमालयाज को देख रहे हैं मैम, ये 3 पैरेलली अगर हम देखें ये 3 रेंजेस में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले आती है मैम हमारी हिमाद्री। हिमाद्री का मतलब होता है हिम से ढका हुआ, तो मतलब अगर देखेंगे ये स्नो कैप्ड ही तो है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ होती है। सबसे ज्यादा बर्फ हमें इसी इलाके में, और सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो हमें ग्रेटर हिमालयाज में ही देखने को मिलती है। तो सबसे पहली हमारी है ग्रेटर हिमालयाज बोल लो सबसे पहले तो, या आप इसे हिमाद्री बोल लो या फिर इनर हिमालयाज बोल लो। तो ये है हमारे तीनों नाम इस फर्स्ट रेंज के। सेकंड जो रेंज है ये वाली मैम, इसको हम हिमाचल और लेसर हिमालयाज बोलते हैं। एंड थर्ड जो है मैम, हम उसे शिवालिक बोलते हैं रेंज, या फिर आउटर हिमालयाज के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से मैम हमारी जो ये 3 रेंजेस है, और ये किस किस के बीच में रन कर रही हैं, कौन से 2 रिवर सिस्टम के बीच में रन कर रही हैं मैम? एक देखिए आप, ये तो है इंडस रिवर और ये है हमारी यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा रिवर। इसी के बीच में लॉन्गिट्यूडनली जो है वेस्ट टू ईस्ट रन कर रही है हमारी ये 3 पैरेलल रेंजेस, राइट। तो इस तरीके से हमारे 3 टाइप से हमारे हिमालयस को डिवाइड किया गया है। तो अब एक एक को अगर हम लोग देखें, सबसे पहले पूरे हिमालयस की बात करें, दे फॉर्म एन आर्क। अभी पूरे ओवरऑल की बात करें, देखो अगर आप देखोगे ये जो हिमालयस है ये क्या फॉर्म करे मैम, ऐसे आर्क फॉर्म करे ना, एक आर्क बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है मैम एक आर्क बनाते हैं, ठीक है। क्या बना रहे हैं मैम? ये एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं, ये इस तरीके से एक आर्क फॉर्म कर रहे हैं, जो कितना किलोमीटर तक की आर्क है ये? 2400 किलोमीटर। कितने 2400 किलोमीटर की आर्क है ये, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक हमारे हिमालय जो है 2400 किलोमीटर तक है। दे फॉर्म एन आर्क, ये एक आर्क फॉर्म करते हैं विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। जो कितने 100 किलोमीटर? 2400 किलोमीटर तक का डिस्टेंस पूरा करती है। देयर विड्थ, उनकी विड्थ ना एक जैसी नहीं है। अगर हम लोग बात करें जो विड्थ है वो एक जैसी नहीं है। देयर विड्थ वरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर, अभी हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं, राइट, एंड 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। तो अगर हम देखें ये जो कश्मीर वाला एरिया है यहाँ पे इनकी विड्थ ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा एक्सटेंडेड है। तो अगर देखें वहाँ पर 400 किलोमीटर तक भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ से इधर से जाते 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 जैसे ही अरुणाचल प्रदेश के पास पहुँचते तो वे धीरे 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 कम हो जाती है और बच जाती है 150 किलोमीटर पर, 150 किलोमीटर पर। तो देखिए अगर हम लोग देखें, हमें 2-3 बातें तो बहुत अच्छे से समझ आ रही है मैम। पहले हम हिमालयास की बात करें, कहाँ पर है मैम? ये ना नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया में, कहाँ पर है? नदर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया पे है सबसे पहली चीज़, राइट। हमारा जो नदर्न बॉर्डर है वो इस पे बना हुआ है। कौन कौन सी रिवर सिस्टम के बीच में मैम? एक तो इंडस रिवर सिस्टम और हमारा जो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम है मैम उसके बीच में है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये एक आर्क फॉर्म करते हैं, किस फॉर्म में है मैम? एक आर्क फॉर्म में, और कितने किलोमीटर तक फैले हैं मैम? 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। लेकिन अगर विड्थ वाइज देखें तो विड्थ वरी करती है। जम्मू कश्मीर में तो 400 किलोमीटर तक है, इतने मतलब एक्सटेंडेड है, लेकिन धीरे 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 जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में पहुंचेंगे तो 150 किलोमीटर तक रह जाती है। तो ये इसकी विड्थ है। अगर हम लोग आगे बात करें द ग्रेट, अब हमने देखा था 3 पैरेलल रेंजेस जो है लॉन्गिट्यूडनल, उसमें हमने इसको डिवाइड किया। कौन कौन सी थी मैम? द ग्रेटर हिमालयास, पहली कौन सी है? ग्रेटर हिमालय बोल लो, या फिर आप इनर हिमालयास बोल लो, और या फिर हिमाद्री बोल लो, राइट, हिमाद्री बोल लो आप। इस तरीके से हमारे पास क्या है मैम? 3 रेंजेस, मतलब एक ही रेंज है, 3 रेंजेस है, पर ये ग्रेटर हिमालयाज के नाम है, राइट। तो देखिए
द ग्रेट और इनर हिमालयस और द हिमाद्री, तीनों नामों में से कोई भी आएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। द नदर्न मोस्ट रेंज है ये, सबसे अगर हम बात करें तो सबसे नदर्न वाली रेंज कौन सी है मैम, ये है हिमाद्री। सबसे नॉर्थ में कौन सी, देखिए तो ये हो गई मैम नदर्न मोस्ट, सबसे नॉर्थ में। चलिए एक बात तो क्लियर है हमें, तो ये नदर्न मोस्ट है, सबसे नदर्न, जो तीनों रेंजेस में से सबसे नदर्न में कौन सी है मैम, हमारी जो है ग्रेटर हिमालय। उसके बाद इट इज द मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज, मतलब इसमें ब्रेकेज नहीं है, कोई गैप्स नहीं है ज्यादा, तो ये मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है। कंसिस्ट ऑफ द, सबसे लोफ्टीएस्ट, जो सबसे ऊंची पीक्स हैं, ठीक है, पीक्स विद एन एवरेज हाइट एटलीस्ट 6000 मीटर्स तक तो होगी ही होगी, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो हमें क्या समझ आया कि मैम जो सबसे नदर्न मोस्ट रेंज है वो हमारी कौन सी है मैम, ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री, कुछ भी बोल लें, और ये सबसे कंटिन्यूअस रेंज है। और तीसरा मैम, इसमें जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं दुनिया की, वो इसी रेंज में देखने को मिलती है। इवन हमारा माउंट एवरेस्ट भी यहीं देखने को मिलता है, राइट। तो देखिए, इट कंटेन्स ऑल प्रोमिनेंट हिमालयन पीक, जितनी भी प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स है, जितनी भी इंपॉर्टेंट हिमालयन पीक्स है, वो हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयस पीक हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसकी जो कोर है, बिल्कुल अंदर जाके जो हिमालय है, वो किसका बना हुआ है मैम, कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का बना हुआ है। अ नंबर ऑफ ग्लेशियर डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो हमें इसी रेंज में देखने को मिलते हैं। अब प्रोमिनेंट पीक्स कौन कौन सी, अगर हम उनकी बात करें मैम, माउंट एवरेस्ट। चलिए अगर देखें माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है कंट्री में, देखिए माउंट एवरेस्ट हमारा कहाँ है, नेपाल में है। आपको हाइट इन मीटर्स की बात दिखे तो हमें दिख रही है 8848, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है, अब जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ गई है, कद लंबा हो गया है मैम, तो 8848.86 मीटर एग्जैक्ट है, ठीक है। अगर अप्रोक्सीमेट बोलना है तो अब 48 में काउंट नहीं होगा, 8849 मीटर्स, राइट। ये एनसीईआरटी की इमेज है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आप अपडेटेड रहेंगे, राइट। तो आपने अपडेटेड रहना है, 8849 बोल लो, या फिर 8848.86 मीटर आप बोल सकते हैं। तो अगर देखिए माउंट एवरेस्ट कहाँ है मैम, नेपाल में है, 8848, मतलब 8849। कंचनजंगा कहाँ पे है मैम, इंडिया में है। मेकालू कहाँ पर है, नेपाल में है। धौलागिरी कहाँ है मैम, ये भी नेपाल में है। नंगा पर्वत कहाँ है मैम, ये इंडिया में है। अन्नपूर्णा कहाँ है, नेपाल में है। नंदा देवी इंडिया में, कामेत इंडिया में, नामचे बारवा इंडिया में, और गुरला मांडा ये आपका नेपाल में। तो अगर आप ध्यान रखेंगे, आपको जस्ट एक बार गो थ्रू होना है, ताकि आपको पता भी लगे दुनिया में जो हाईएस्ट पीक्स हैं वो कौन कौन सी है। आती तो सारे हिमालयन सिस्टम में, तो उसके बारे में आप लोग देखेंगे, राइट। ये देखिए, ये आपका हो गया कौन कौन सा मैम, यहाँ पर है क्या, ग्रेटर हिमालय। हम ग्रेटर हिमालय के बारे में क्या क्या देख चुके हैं, ग्रेटर हिमालय के बारे में क्या देख चुके हैं। एक तो मैम ये क्या है, नदर्न मोस्ट है, बिल्कुल नॉर्थ में है, नदर्न मोस्ट है ये, जितनी भी पैरेलल रेंजेस है उनमें से। कंटिन्यूअस रेंज है, और क्या है मैम, कंटिन्यूअस रेंज के साथ और क्या है यहाँ पे, प्रोमिनेंट पीक्स, लोफ्टीएस्ट माउंटेन्स जो है, और साथ में मैम अगर हम लोग बात करें, इसकी जो कोर है वो बनी होती है ग्रेनाइट की, राइट। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं किसके बारे में, ग्रेटर हिमालयस के बारे में। आप देखते हैं लेसर हिमालयस, जिसे हम लोग हिमाचल भी बोलते हैं, हिमाचल और लेसर हिमालयस।
हिमाचल और लेसर हिमालयाज, द रेंज लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री। अब हिमाद्री से तो नीचे ही है, तो हिमाद्री के साउथ में है। हिमाद्री बोले तो मैम ग्रेटर हिमालयाज और हमारा जो इनर हिमालयाज है वो, ठीक है, तो उसके नीचे। फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम यहीं पर है। द रेंज मेनली कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड ऑल्टर्ड रॉक, बिल्कुल ऐसे दबी हुई सी कंप्रेस्ड रॉक्स जो है यहाँ देखने को मिलती है। द ऑल्टीट्यूड जो है यहाँ पर, वहां पर कितना था मैम, 6000 से अबव देखने को मिल रहा था, उतनी ऊंची ऊंची पिक्स देखने को मिल रही थी। यहाँ पे 3700 से 4500 मीटर्स तक की जो है आपको देखनी पड़ेगी, राइट। एंड द एवरेज विड्थ की अगर बात करें तो 50 किलोमीटर हमें यहाँ देखनी पड़ेगी। पीर पंजाल रेंज, अब ध्यान देंगे, देखिए हमने अभी तक क्या सीखा, हम हिमाचल और लेसर हिमालयस की बात कर रहे हैं, ये ना हमारे हिमाद्री से साउथ में है मैम, ठीक है। उसके बाद मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम यहाँ पर है। उसके बाद ये जो मतलब ये जो रेंज है इसमें जो रॉक्स होती है बहुत कंपोज होती है, प्रेस्ड होती है, क्योंकि बीच में आ गई ना, राइट। अगर इसमें ऑल्टीट्यूड की बात करें मैम तो 3700 से 4500 के बीच में, और विड्थ जो है यहाँ पर 50 किलोमीटर तक है रेंजेस की। पीर पंजाल रेंज फॉर्म द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए लेसर और हिमाचल हिमालयाज की सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी है, तो आप क्या लिखेंगे, पीर पंजाल। आप क्या लिखेंगे, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल रेंज जो है फॉर्म्स द लॉन्गेस्ट, सबसे लंबी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज है, राइट। 1 मार्क्स के लिए निकाल सकते हैं ये क्वेश्चन अगर निकालें तो। कौन से हिमालय सिस्टम में आती है मैम, ये लेसर या हिमाचल हिमालयाज में आती है। द धौलाधार रेंज एंड द महाभारत रेंजेस आर ऑल्सो प्रोमिनेंट वंस। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें और भी है, एक तो महाभारत रेंज और एक आपकी धौलाधार रेंज, वो भी इसी वाली हिमाचल और लेसर हिमालयाज में आती है, राइट। उसके बाद सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे थे मैम, लेसर हिमालयाज की। लेसर हिमालयाज में हमने क्या सीखा, ठीक है मैम। लेसर हिमालयाज में सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि ये कहाँ पर है, ये साउथ में है। ये देखिए ये है हमारी हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय, ये इसके तो साउथ में है, ठीक है। तो साउथ में है हिमाद्री के, तो साउथ ऑफ हिमाद्री, राइट। अगर मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम यही है मैम, सबसे उबड़ खाबड़ वाली रेंजेस यहीं पर है, मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम। उसके बाद अगर मैम ऑल्टीट्यूड की बात करें यहाँ पर पीक्स की, ऑल्टीट्यूड्स की बात करें पीक्स की, तो मैम 3700 से 4500 तक है, 4500 तक है, और 50 किलोमीटर तक है विड्थ। सबसे प्रोमिनेंट रेंज कौन सी है यहाँ की मैम, पीर पंजाल रेंज, सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गेस्ट पीर पंजाल, राइट। पीर पंजाल जो है वो लॉन्गेस्ट रेंज है, राइट, वो लॉन्गेस्ट रेंज है इस तरीके से। उसके बाद मैम हिमाचल और लेसर हिमालयाज के बाद एक थर्ड इंपॉर्टेंट रेंज आती है मैम, शिवालिक्स। शिवालिक्स जो है दे एक्सटेंडेड ओवर अ विड्थ 10 to 50 किलोमीटर, सबसे कम, और यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है वो 900 से 1100। तो हमें क्या समझ आया कि यहाँ पे 900 से 1100 तक तो मैम आपका क्या है, ऑल्टीट्यूड है, हाइट है पिक्स की, और उनकी विड्थ जो है 10 to 50 किलोमीटर तक है। ये जो रेंज है वो अनकंसोलिडेटेड जो सेडिमेंट्स होते हैं जिसको रिवर्स लेके आती है, उनसे ये फॉर्म हुए हैं। उसके बात करें
दीज वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल, बड़े बड़े पत्थर्स होते हैं, राइट, उनसे जो है ये कवर है, थिक ग्रेवल से। और एलुवियम, एलुवियम क्या होता है मैम? हमारी एक जलोढ़ मृदा होती है जो नदियां अपने साथ बहाकर लाती है, उससे ये भरी पड़ी है यहाँ की वैलीज, क्योंकि सबसे नीचे है ना, तो नदियां ऊंचे पहाड़ों से जब लाएंगी तो यहाँ शिवालिक्स में ही डालेंगी उसको, राइट। उसके बाद द लॉन्गिट्यूड, देखिए हमारी जो दो रेंजेस हैं, ठीक है, एक तो लेसर हिमालयास जिसे आप हिमाचल भी बोल लेंगे, लेसर हिमालयास, और ध्यान से समझेंगे, लेसर हिमालयास और हिमाचल बोल लो, और साथ में शिवालिक, ठीक है, और आउटर हिमालयास, ये जो नीचे वाली है सबसे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में लंबी लंबी वैलीज होती हैं, इन दोनों रेंजेस के बीच में लंबी लंबी वैलीज होती हैं, उन वैलीज को लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, इन दोनों के बीच में, हिमाचल और शिवालिक के बीच में लंबी लंबी जो है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती है, जिनको हम दून बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम? दून्स बोलते हैं, राइट। तो अगर हम देखें द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयास एंड द शिवालिक, शिवालिक के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं? दून्स बोलते हैं। अब इसी तरीके से कुछ दून्स की अगर बात करें मैम, देहरादून, ये भी एक ऐसा दून है, मतलब ये किस किस रेंजेस के बीच में आता है मैम? एक तो शिवालिक के और एक हमारे लेसर हिमालयास के बीच में। कोटली दून एंड पाटली दून आर सम ऑफ द वेल नोन दून्स हैं ये, राइट। पाटली दून, कोटली दून, देहरादून, तो मीन्स इसका मतलब इनके पीछे जो दून दून लगा है, दून्स क्या है मैम? लंबी चौड़ी वैलीज हैं दो हिमालयन सिस्टम के बीच में। कौन कौन से मैम? एक तो हमारे शिवालिक्स हो गए और हमारे लेसर हिमालय के बीच एक लंबी सी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं मैम? दून्स बोलते हैं, राइट। तो अगर हम लोग बात करें, हम किसकी बात कर रहे हैं मैम? इस रेंज की। तो इसमें जो है ऑल्टीट्यूड होता है पीक्स का, ऑल्टीट्यूड कितना होता है मैम पीक्स का? 900 से लेकर 1100 तक, राइट। और उसके बाद विड्थ कितनी होती है? 10 to 50 किलोमीटर, इस तरीके से होते हैं। ग्रेवल्स हमें देखने को मिलते हैं यहाँ, और हमें दो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलती हैं, किसके बीच में मैम? लेसर हिमालयास के बीच में और शिवालिक के बीच में, जिसे हम क्या बोलते हैं? दून बोलते हैं। जैसे कि हमारी कुछ फेमस दून है, जैसे देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कुछ फेमस दून्स भी हैं यहाँ पर। ये हो गया। अब इसके बाद बिसाइड दिस, अब आपको क्या लगता है कि हमारे पास बिसाइड दिस, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि आप ना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के अकॉर्डिंग जो है बताइए कि किस तरीके से डिवाइड किया जाता है हिमालयन रिवर्स, हिमालयस को, तो आप क्या बोलेंगे मैम? 3 तरीके से डिवाइड करते हैं हम लोग। हिमाद्री हो गया, ठीक है, या फिर आप उसको इनर हिमालयास बोल दीजिए, फिर लेसर हिमालयास हो गया, और मैम फिर आउटर हिमालयास हो गए। इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। एक और डिवीजन है हमारे पास, बिसाइड दिस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन द हिमालयास हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब वेस्ट से ईस्ट इस तरीके से जो हिमालय जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन तो हमने देख लिया है, हमने ये वाला तो देख लिया, ये लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, और इसमें हमारे पास 3 रेंजेस हैं, राइट। इसमें हमारे पास 3 रेंजेस है। लेसर हिमालयास, लेसर हिमालयास और मैम आउटर हिमालयास। लॉन्गिट्यूडनल तो हम देख लिया। अब हमें देखना है कि वेस्ट टू ईस्ट भी
इस तरीके से भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल तो देख लिया, अब वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन पूछेंगे तो वो डिफरेंट है। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयाज हम देखते हैं। तो किस तरीके से, दो नदियों का डिवीजन आपने याद रखना है। देखिए, इंडस रिवर एंड सतलुज रिवर, ठीक है। तो इंडस रिवर से लेके यहां पे है हमारी इंडस रिवर और यहां पे है हमारी सतलुज रिवर। तो इंडस से सतलुज के बीच के जो हिमालयाज हैं उन्हें हम पंजाब हिमालयाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं मैम? पंजाब हिमालयाज। तो इंडस और सतलुज नदी के बीच में जो आते हैं उसको हम बोलते हैं मैम पंजाब हिमालयाज। उसके बाद अगर हम बात करें बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर, सतलुज एंड काली रिवर के बीच में जो आते हैं मैम उन्हें हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयाज। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालयाज। हम वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन देख रहे हैं, हम लॉन्गिट्यूडनल देख चुके हैं। तो मैम जो अगर इस तरीके से देखिए, इंडस और सतलुज रिवर के बीच में आता है हमारा पंजाब हिमालय। अगर उसके बाद देखें बिटवीन सतलुज नदी, अब सतलुज नदी से लेकर अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर काली रिवर है, काली रिवर तक का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयाज मैम। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालयाज। तो पंजाब हिमालयाज हो गए, कुमाऊं हिमालयाज हो गए। अब काली से कोसी के बीच में, ठीक है, काली से कोसी रिवर तक का जो पार्ट है, काली रिवर से कोसी, काली एंड कोसी रिवर के बीच में आते हैं कौन से मैम? तो आते हैं हमारे नेपाल हिमालयाज। कौन से आते हैं मैम? नेपाल हिमालयाज। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें कोसी से तीस्ता रिवर के बीच में, ये है आपकी कोसी, यहां तक कोसी से तीस्ता रिवर के बीच में मैम आते हैं हमारे सिक्किम हिमालयाज। कोसी एंड तीस्ता के बीच में आते हैं मैम कौन से? हमारे सिक्किम हिमालयाज। और उसके बाद तीस्ता से दिहांग, राइट, तीस्ता से दिहांग तक जो है मैम, तीस्ता एंड दिहांग के बीच में आते हैं मैम, ये दिहांग है, ये है हमारे असम हिमालयाज, राइट। तीस्ता एंड दिहांग के बीच में आते हैं मैम हमारे असम हिमालयाज। तो हम हिमालयाज के बारे में एक बात तो यहां से क्या समझे मैम कि हिमालय को हम दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं। एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हम देखते हैं तो तीन तरीके से डिवाइड करते हैं मैम। सबसे पहले आता है हमारा हिमाद्री, ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, और अगर आप उसे इनर हिमालयाज भी बोल सकते हैं, राइट। उसके जो नीचे साउथ में, हिमाद्री के साउथ में हमारी एक और रेंज आती है जिसे लेसर और हिमाचल हिमालयाज के नाम से जाना जाता है, और उसके नीचे एक थर्ड रेंज आती है मैम जिसे शिवालिक या आउटर हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। और मैम हमारे लेसर हिमालयाज और शिवालिक के बीच में लंबी सी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती है जिन्हें हम दून्स बोलते हैं, कुछ फेमस दून्स पे, जैसे कि मैम हमारा देहरादून। अगर हम बात करें, हम वेस्ट से ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय की बात करें, वेस्ट से ईस्ट अगर हमारी मैम हमसे पूछेगी तो देखिए हम रिवर्स के अकॉर्डिंग इस डिवीजन को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले मैम इंडस और सतलुज नदी के बीच में होते हैं हमारे पंजाब हिमालयस, ठीक है।
इंडस और सतलज रिवर के बीच में कौन से हैं मैम? हमारे पंजाब हिमालयस। फिर हमारे सतलुज और काली रिवर के बीच में है मैम कुमाऊं हिमालयस। कौन से हिमालयस मैम? कुमाऊं हिमालयस। एंड देन उसके बाद काली एंड कोसी, यहाँ काली से कोसी के बीच में होते हैं मैम हमारे नेपाल हिमालयस। उसके बाद मैम ये कोसी से, ये कोसी है और कोसी से मैम तिस्ता के बीच में है हमारे सिक्किम हिमालयस। और अगर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर तिस्ता से देहांग, ये कौन सी है? देहांग के बीच में है मैम हमारे असम हिमालयस। तो इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट तक हम हमारे हिमालयस को डिवाइड करते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए अब हमारे पास एक और हिमालय का पार्ट है जो कि पूर्वांचल, राइट। ये वाला जो एरिया है हमारा, ठीक है, ये हमारा पूर्वांचल है मैम। यहाँ वाला जो एरिया है ये क्या है आपका? ये पूर्वांचल है। ये क्या है मैम? ये पूर्वांचल है। पत्ताकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, ये ईस्टर्न साइड में ना, तो पूर्वांचल है। इसका बॉर्डर किसके साथ है? म्यांमार के साथ है। देखिए द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है हिमालयाज की, ये देखिए ब्रह्मपुत्र जो है ये ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री को मार्क कर रही है। और ईस्टर्न मोस्ट हिमालयाज में हमारे कौन से है मैम? पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स। बियॉन्ड द दिहांग, दिहांग के बाद राइट जॉर्ज, द हिमालयाज बेंड शार्पली, एक यहाँ तक जाते हैं। देखिए हिमालय अगर देखें तो यहाँ तक है, नामचे बारवा एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ तक हमारे क्या है मैम? हिमालय से एकदम से यहाँ पे आके एक बेंड आता है, इस साइड को झुक जाते हैं हिमालय, इस साइड को टर्न है, जिसे हम बोलते हैं पूर्वांचल। बियॉन्ड द दिहांग, दिहांग के साइड में मैम अगर हम देखें हिमालयाज बेंड शार्पली, एक तरीके शार्पली बेंड हो जाते हैं टू द साउथ। किस डायरेक्शन में? देखिए ये हिमालयाज थे, अब यहाँ से ये बेंड हो गए किस डायरेक्शन में मैम? नीचे की साइड हुए ना, साउथ डायरेक्शन में। डायरेक्शन वाइज देखना, ऐसे ईस्ट को मत देखो, हम डायरेक्शन वाइज बात करें तो साउथ की साइड बेंड हो गए हमारे हिमालय, जो कि एंड स्प्रेड अलोंग द, और कहाँ फैले हुए हैं? ये जो हमारी ईस्टर्न बाउंड्री है वहां पर, राइट। ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया, दे आर नोन एज पूर्वांचल, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। एक बार दोबारा समझेंगे मैम, देखिए यहाँ पर तक थे हमारे हिमालय, ठीक है, नामचे बारवा तक क्या है हमारे हिमालय। अब यहाँ पे दिहांग के बाद यहाँ पे हिमालय से एक शार्पली बेंड लेते हैं साउथ डायरेक्शन में, ये साउथ डायरेक्शन है और ईस्टर्न बाउंड्री के साथ साथ इंडिया में। यहाँ पे आते देखो आपको हिमालय नहीं दिख रहे, यहाँ पे बेंड ले लिया इन्होंने, इस साइड में हो गए। किस डायरेक्शन? ये कौन सी डायरेक्शन है मैम? साउथ डायरेक्शन। और इंडिया का कौन सा पार्ट है? ईस्टर्न पार्ट है। तो वहां पर है हमारे कौन मैम? पूर्वांचल। क्या है? पूर्वांचल बोलते हैं हम इसको। These hill running through north eastern state, obviously वहां पर हमारी क्या ईस्ट में? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है। These hills running through the north eastern state mostly composed of strong sandstone which are sedimentary rocks covered with, अब यहाँ पर क्या है मैम? dense forest है। The most run as a parallel ranges and valley। द पूर्वांचल मेन आप जो यहाँ से बात करेंगे, जो पूर्वांचल है हमारे, जो पूर्वांचल के हैं वहां पर मेन कौन कौन सी हिल्स हैं? द पत्ताकाई हिल्स, ठीक है, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। कौन कौन सी मैम? द पत्ताकाई हिल्स, द नागा हिल्स, द मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। देखें, देखो मैम अगर हम देखते हैं ये है पत्ताकाई बम, यहाँ पर मणिपुर हिल्स हो गई, नागा हिल्स एंड मैम मिजो हिल्स, ये है हमारे पूर्वांचल। क्या है ये? पूर्वांचल। जब हमारे हिमालय जो है दिहांग के बाद एक शार्प बेंड लेते हैं तो ये कौन से हिमालय? ये उसी का हिस्सा है, लेकिन ये पूर्वांचल कहलाते हैं। और पूर्वांचल में कौन कौन आ रहा है मैम? मैम पत्ताकाई, ठीक है, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स इसका पार्ट है, राइट। चलिए इसी के साथ मैम हमारा हिमालयन सिस्टम जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं कहाँ पर? YouTube पर एंड हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर। हमारे पास ई नोट्स एंड ई बुक्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड की क्लासेस हमारे पास है। वैदिक मैथ्स की क्लास भी है, क्रैश कोर्स भी कराए जाते हैं एंड स्पोकन इंग्लिश की क्लास भी हमारे पास है। हमारे पास है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम। With this end of today's session, I hope you like this video. Don't forget to hit the like, share and subscribe button. See you all next time. Have a nice day.